चलिए आज हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की। स्ट्रिंग लिटरल जैसे कि अभी कल के वीडियो तक जो है हमने देखा है कैरेक्टर लिटरल के बारे में। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल के बारे में। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। तो एनीथिंग विच इज़ इंक्लोज्ड विद इन द डबल कोट्स, जैसे कि कैरेक्टर लिटरल था। कैरेक्टर लिटरल को हम सिंगल कोट में लिखते थे, बट अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख दें, ठीक है, डबल कोट्स में लिखते हैं तो डबल कोट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। डबल कोट्स में है जो है डबल कोट्स में हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल कोट्स में हम चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं। इसमें ये कोई वैल्यू नहीं है कि डबल कोट के अंदर आप कितने कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, आप जितने चाहें उतने लिख दीजिए। तो जो भी डबल कोट्स में अवेलेबल होता है उसको जो है स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल, जैसे कि मैंने बताया। इन जावा में क्या होता है, इन जावा स्ट्रिंग इज़ नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बट इट इज़ ए स्पेशल क्लास। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है। ये जो है ये एक स्पेशल टाइप की आपकी क्लास है, जो कि इनसाइड जावा डॉट लैन पैकेज में है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम लैन पैकेज पढ़ेंगे। तो लैन पैकेज में हम ये आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग जो है एक स्पेशल क्लास है जो एक स्पेशल तरीके से जो है ट्रीट की जाती है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जावा में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि स्ट्रिंग लिटरल जो है, जो कि डबल कोट्स में अवेलेबल होता है, उसको स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग जो है क्लास भी है, ठीक है। जब हम किसी भी जैसे कि अगर हम आगे और बात करें तो आगे क्या है कि व्हेन एवर यू आर इनक्लोजिंग विद इन डबल कोट्स इट विल बी प्रिंटेड ऑन योर कंसोल व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू सो। मतलब कि जब हम डबल कोट्स में इसे लिखते हैं तो वो चीज़ कंसोल में प्रिंट होती है। यानी कि अगर हम मान के चलिए, अगर हम डबल कोट्स के अंदर हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने अपना नाम लिखा, ठीक है, शुभम लिखा, शुभम क्या होता है कि ये चीज़ जो है ये आपके जो है आपके जो कंसोल है, कंसोल में प्रिंट होगा, बट ये डबल कोट्स नहीं होंगे। डबल कोट्स आपके अगर फाइनल आउटपुट जो आएगा ये डबल कोट्स नहीं आएंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो चीज़ आएगी। जैसे कि एग्जांपल आप चेक कीजिए तो स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू AB, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू ABC। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि डबल कोट्स में ही होंगे, तभी ये जो है स्ट्रिंग लिटरल होगा। उसके बाद अगले लिटरल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले लिटरल जो है वो बूलियन लिटरल है। तो बूलियन लिटरल क्या होता है? बूलियन लिटरल बेसिकली जो बूलियन लिटरल होते हैं वो एक बूलियन टाइप का, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स कंडीशनल टाइप का जो है वो प्रोवाइड करते हैं, आपका जो है आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है दो टाइप के होते हैं, जैसे एक ट्रू एंड फॉल्स। बेसिकली यही दो चीज़ें होती हैं जो कि एक बूलियन लिटरल जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। बूलियन लिटरल जो प्रोवाइड करता है वो यही दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। दिस ट्रू एंड फॉल्स विल बी स्पेसिफिकली असाइन टू द करस्पॉन्डिंग बूलियन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर बूलियन वेरिएबल जो भी है, बूलियन वेरिएबल में सिर्फ दो ही आउटपुट आ सकते हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स। ये कंडीशनल की तरह काम करते हैं कि ये सही होगा तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। इस प्रकार से इसको हम आगे डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। अब अगला लिटरल जो है उसके बारे में बात करते हैं, एक नल लिटरल। नल भी एक तरह का एक लिटरल होता है। ये क्या होता है? नल इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि जो भी रेफरेंस वेरिएबल होता है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। दिस नल इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो और एनीथिंग, यानी कि नल जो है, नल को हम आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी जो नल की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। नल की वैल्यू ज़ीरो बिल्कुल नहीं होती है, बट नल यानी नल का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिकली जो है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नहीं है। आप इस बात को समझिए कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है? नल होता है। यानी कि जैसे कि आप देखिए
ये हेलो H1। अच्छा, हेलो क्या है? हेलो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये एक डेटा टाइप है और ये जो है रेफरेंस वेरिएबल है। अब रेफरेंस वेरिएबल में कुछ भी असाइन नहीं किया गया है, तो कुछ भी असाइन नहीं किया गया तो यहाँ पे जो है नल आएगा। अगर हम इसको जो है प्रोग्राम के थ्रू अगर हम H1 को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर हम H1 को अगर हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में जो आउटपुट में आएगा वो नल आएगा। तो अच्छा, नल क्या होता है? अच्छा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अभी ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई क्या होता। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो होता है ये बेसिकली काम करता है प्रिंट करने के लिए। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम जो है जावा डॉट लैन पैकेज में एक क्लास है, ठीक है, इसमें कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है वो होता है एक बाइनरी लिटरल। बाइनरी लिटरल भी कैसे काम करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो बाइनरी लिटरल होता है, बाइनरी लिटरल जो है JDK 1.7 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले जो है बाइनरी लिटरल नहीं था। तो बाइनरी लिटरल क्या करता है? बाइनरी लिटरल मस्ट स्टार्ट विद 0B और 0 स्मॉल b। ये तभी काम करेगा जब 0 कैपिटल B या फिर 0B के थ्रू स्टार्ट हो, तभी करेगा काम। बाइनरी लिटरल रिप्रेजेंटेशन शुड बी ओनली 0 और 1, यानी कि अच्छा, बाइनरी तो काम करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में ही काम करता है। ये तो आपको पता होगा कि 0 और 1 के ही फॉर्मेट में काम करता है, तभी कंप्यूटर समझेगा उसकी भाषा। ये चीज़ें सारी आपको पता हैं। बाइनरी लिटरल जो है रिप्रेजेंटेशन शुड बी ओनली 0 और 1 इफ़ यू आर नॉट राइटिंग एनी नंबर अदर देन बाइनरी इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर। अगर बाइनरी लिटरल में आप 0 और 1 के अलावा कुछ भी देते हैं तो वो एक कंपाइल टाइम एरर आएगा। आप इस बात को समझिए कि अगर 0 और 1 के अलावा अगर आप कुछ भी देते हैं तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि बाइनरी जो सपोर्ट करता है वो सिर्फ 0 और 1 को ही करता है, दूसरी किसी को भी ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रिंट वेरिएबल which is being assigned by the binary literal, then it will be converted to the decimal and then it will print some value। यानी कि अगर आप समझिए कि अगर आप int आप जैसे कि मान लीजिए 0 0 1 0 1 अगर ऐसे करते हैं और अगर इसकी वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये पहले कन्वर्ट किस में करेगा? पहले कन्वर्ट करेगा डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। तो ये चीज़ हम आपको कोडिंग में करके ज़रूर दिखाएंगे। उसके लिए आप कुछ दिन 1-2 दिन का वेट कीजिए, हम कोडिंग ज़रूर जल्द ही शुरू करेंगे और आपको हम लैपटॉप पे बिल्कुल पूरे प्रॉपर तरीके से हम काम करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और जो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।